इस वीडियो में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अध्याय 1 का तीसरा श्लोक बताऊंगा। यह श्लोक जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं, यह श्लोक जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी तब बोला गया था। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी चिंता को और अपने अपेक्षाओं को गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है। भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। संजय उवाच पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम च मूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण त्व शिष्येण धीमता। यह जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ यह सभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। यह चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि वे दिव्य दृष्टि से युद्ध का लाइव कमेंट्री कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। हे आचार्य, आपको बता दूं यहाँ आचार्य का मतलब गुरु द्रोणाचार्य जी से है। आप पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जो कि आपके बहुत ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़े ही कौशल पूर्वक व्यवस्थित रूप से व्यूह रचना की है। अब मैं आपको इसका विश्लेषणात्मक अर्थ स्पष्ट करके समझाने का प्रयास करता हूँ। परम राजनीतिज्ञ मतलब दूरदर्शी नेता दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य की गलतियों को प्रकट और उन्हें उनकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहता था। आपको बता दूं कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी थी और द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ गुरु द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक कारणों से मनमुटाव और राजनीतिक संघर्ष था। द्रोणाचार्य की विवाद के परिणाम स्वरूप राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ के फल स्वरूप राजा द्रुपद को वरदान के रूप में एक ऐसा पुत्र मिला जो गुरु द्रोणाचार्य को मौत की नींद में सुला सके। इस वरदान के बारे में गुरु द्रोणाचार्य जी को यह बिल्कुल पता था कि राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न एक दिन उनका वध कर देगा, लेकिन राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य जी के पास युद्ध विद्या सिखाने के लिए सौंपा गया। पहले युग के अनुसार जब हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो उसे उस शिक्षा में निपुण करना एक गुरु की जिम्मेदारी और कर्तव्य होती थी। इस प्रकार शिक्षा दीक्षा देते समय गुरु द्रोणाचार्य को अपने सारे सैनिक रहस्य धृष्टद्युम्न को बताने में कोई भी झिझक नहीं हुई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य जी से युद्ध की संपूर्ण शिक्षा लेकर पांडवों की सेना में चला गया और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य से जो भी युद्ध कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने युद्ध का आयोजन भी तैयार किया। किसके खिलाफ? दुर्योधन के खिलाफ। दुर्योधन के खिलाफ मतलब कौरवों के खिलाफ। अब गुरु द्रोणाचार्य तो युद्ध में दुर्योधन के साथ हैं, लेकिन उनका शिष्य धृष्टद्युम्न तो पांडवों के साथ है जो कि द्रोणाचार्य के सारे सैनिक रहस्य जानता है। इसी कारण से दुर्योधन द्रोणाचार्य जी की कमजोरियों को बता रहा है कि आप इस युद्ध में सतर्क रहिएगा और किसी से भी समझौता नहीं करिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि दुर्योधन ने बिल्कुल साफ साफ यह इशारा किया है कि गुरुदेव आप अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति दयालुता और उदारता ना दिखा बैठिएगा, खास तौर पर अर्जुन और धृष्टद्युम्न के प्रति, क्योंकि ये दोनों उनके बहुत ही प्रिय और तेजस्वी शिष्य थे। दुर्योधन ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि उदारता दिखाने के कारण हमारी हार हो सकती है और हम नष्ट हो सकते हैं, इसलिए वे आपके शिष्य हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में उनके लिए दयालुता का भाव गलती से भी मत दिखाइएगा। इस प्रकार इस श्लोक का अंत होता है। अगर मेरे वीडियो से तनिक भी लाभ मिला हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। आपका